नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। आइए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सिंह साहब से, जानते हैं कुछ नई बातों को। मैं सुरेश सिंह हूँ। मैं लगभग 25-30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाता हूँ और उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश तक में जाता हूँ। अधिकारियों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप एक बात बताइए, जिस तरह अभी आपने एक भाजपा में पोस्ट भी पाया हुआ है, कुछ उसके बारे में बताएं। भारतीय जनता पार्टी में लगभग 22 प्रकोष्ठ हैं जी उसी में एक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भी है। जी। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का मतलब यही है कि जो समाज को गति दे सके, जो बुद्धिजीवी का मतलब ये नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा ही हो वही प्रबुद्ध है जी। प्रबुद्ध का मतलब यह है कि समाज को जो गति दे सके जी। और तमाम आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम गांवों में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं जी। लेकिन इसके बावजूद समाज में उनकी गहरी पैठ है। समाज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलता है जी। जहां वो उंगली दिखा देते हैं समाज वहां एकत्रित होकर के खड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में, नीतियों के बारे में और इस देश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके चित्र के बारे में हम रेखांकित करने का प्रयास करेंगे। ये लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ है कि किसानों को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार इसमें पूर्ण रूपेण निष्पक्षता से जांच कर रही है और जो भी निर्दोष होगा उसको किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा और भी जो भी दोषी होगा उसको ये सरकार किसी कीमत पर बख्शेगी नहीं, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हो चाहे छोटे पद पर हो। ये योगी और मोदी दोनों के नारे हैं और इसी पर सरकार आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। अपेक्षा भी लोगों को यही है, आगे उम्मीद है कि आप जिस तरह से काम करते रहें निष्पक्षता के साथ, आगे भी आप इस तरह से करते रहेंगे। मैं इस्लाम अंसारी, जन जागृत न्यूज चैनल से। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप यहाँ पर पत्रकारिता जगत में काफ़ी दिनों से रहे हैं, चर्चित हैं, आपको शायद उसमें क्या अच्छा लगा जो कि आप पार्टी भाजपा ही चुने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्य को रोकने से मना नहीं करती। मैं पत्रकारिता पहले भी करता था, आज भी करता हूँ और लिखना पढ़ना हमारे जो है रुचि में है। समाज के अंदर जो बुराइयों को मैं देखता हूँ उसको उजागर करने का काम करता हूँ और करता रहूँगा। रही बात भाजपा की नीतियों के बारे में, तो मुझे यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो अन्य पार्टियों से अच्छा है। सबसे बड़ी नीति मैंने देखा कि सबका साथ सबका विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, वो समाज के प्रत्येक वर्ग अंगीकार कर रहे हैं और समाज इसी पर आगे बढ़ रहा है। जी धन्यवाद। बहुत ही स्पष्ट तौर से आपने बात को रखा है। आगे आप जनता को क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यह मैसेज और संदेश देना चाहता हूँ कि अगर प्रदेश में लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षित जीना है तो पुनः योगी और मोदी की सरकार होनी चाहिए। आज आप देखिए समाज में कोई भी गुंडा, कोई भी अपराधी सरेआम सड़कों पर किसी को ललकार नहीं सकता है। आपने इसके पूर्ववर्ती सरकारों को भी देखा होगा कि कोई तमाम जो है महिलाओं की अस्मतें लूटी गई लेकिन उस पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज स्थिति यह है कि एक डायल कर दीजिए तो पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। किसी भी अपराधी के, किसी भी गुंडे की औकात नहीं है कि किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी आम आदमी के ऊपर जबरदस्ती गुंडाई कर सके। धन्यवाद महोदय। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।